खबर दिल दहला देने वाली है। खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से है, जहां इंसानियत को शर्मसार करते हुए एक मस्जिद में रहने वाले मौलाना की पत्नी और उनकी 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जिस वक्त इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उस वक्त मौलाना घर पर नहीं थे। इस तिहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी और खौफ का माहौल है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मस्जिद की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में मौलाना इब्राहिम की 30 वर्षीय पत्नी और 2 मासूम बेटियों की खून से लथपथ लाश मिली। शनिवार सुबह जब गांव के लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचे तो उन्होंने मौलाना को आवाज़ लगाई। कोई जवाब न मिलने पर जब लोग ऊपर उनके कमरे तक गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के दरवाजे के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा था। हिम्मत करके जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात के वक्त घर के मुखिया मौलाना इब्राहिम गांव में मौजूद नहीं थे। वह अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी का स्वागत करने के लिए सहारनपुर गए हुए थे। हत्यारों ने उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे दिया। खबर फैलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। गुस्साई भीड़ और परिवार वालों ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जाने से रोक दिया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई। बाद में मेरठ जोन के डीआईजी कालीनिधि नेथानी के समझाने पर लोग शांत हुए और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। लगातार जो 7 टीमें थी, उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई। और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोघट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस तिहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके में तनाव और भय का माहौल पैदा कर दिया है, जिसे देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक इन मासूमों के कातिलों तक पहुंच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पहल पत्रिका।